पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में मुदनूरू सत्याग्रहियों से पुलिस क्यों डरते हैं, इस विषय के बारे में बताऊंगी। आज़ादी से पहले 1929 दिसंबर में लाहौर में हुए कांग्रेस सम्मेलन में पूर्ण स्वतंत्रता ही लक्ष्य की घोषणा कर 1930 जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहा। तब से हर वर्ष 26 जनवरी आज़ादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। इसलिए नास्तिक केंद्र के कार्यकर्ताओं का प्रथम बैच ने 1943 जनवरी 26 को सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से पुलिस को मिलने पर भी पूरी सावधानी ली गई कि पुलिस को न मिले। 26 जनवरी 1943 को गोराजी के नेतृत्व में प्रथम बैच 10 से भी अधिक कार्यकर्ताओं में सुबह से शाम तक जुलूस निकालकर सम्मेलनों का आयोजन किया। हमारा बेटा लवणम उस समय 12 वर्ष का था। इस बात पर चर्चा चली कि लवणम सत्याग्रह में भाग ले या नहीं। जिनकी माइनॉरिटी नहीं निकली उनको बोस्टन स्कूल भेज दिया जाता था। इस तरह बाकी सत्याग्रह से उन्हें दूर रखने का प्रयास किया जाता था। इस तरह बच्चों को डराने के कई तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। इसके सही परिणाम न होने के कारण कुछ लोगों को सत्याग्रह के बैच में लवणम को न ले जाना उचित लगा, परंतु लवणम का उत्साह और गोराजी के प्रोत्साहन से हम सब ने लवणम को भेजने का निर्णय लिया। इससे पहले से ही लवणम मुदनूरू में नेहरू बाल संघ की स्थापना कर छोटे बच्चों को इकट्ठा कर जुलूस और सम्मेलनों का आयोजन किया करता था। इसलिए गांव में सभी लवणम से बहुत प्यार करते थे। हमें लगा कि छोटे उम्र में लवणम पहले बैच में सत्याग्रह करेगा तो उसका बहुत असर होगा। 1943 में जनवरी 26 के दिन गोराजी के साथ लवणम भी सत्याग्रह करते अरेस्ट हुआ। मुदनूरू के सत्याग्रहियों से पुलिस वाले डरते थे। आंध्र प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों को किसी और गांव ने नहीं भेजा जितना मुदनूरू गांव ने। सत्याग्रह के साथ गुप्त कार्यक्रमों को भी सुचारू रूप से संपन्न करने का श्रेय भी मुदनूरू के ही जाता है। इसलिए मुदनूरू में प्यूनिटिव पुलिस की नियुक्ति की गई। वे लोग गांव में घुसकर आवों ने खाने पीने का सामान चावल, दाल, दूध, अंडे, मुर्गी आदि जबरदस्ती ले जाते। गांव में किसी को भी रिस्ट वॉच पहनकर घूमने नहीं देते थे। यह अपने आत्मसम्मान के लिए सवाल मानकर लवणम गोराजी की घड़ी पहनकर गांव में घूमता था। इतना ही नहीं, अक्सर पुलिस से बहस किया करता था। शायद पुलिस ने लवणम को छोड़कर बहस करना अच्छा लगता। पुलिस अक्सर नास्तिक केंद्र को परखने आते थे। अधिकतर माई और बच्चे ही रहते थे। उनका शक था कि गुप्त गतिविधियां करने वाले कार्यकर्ता हमसे मिलने आते हैं, पर हम बहुत सावधान रहते थे। इसलिए एक बार भी हम पुलिस के हाथ नहीं लगे। संदेश पहुंचने का काम लवणम ही अधिक किया करता था। हर काम के लिए वहीं बाहर जाता था, इसलिए पुलिस को उस पर शक नहीं होता था। इतना ही नहीं, वे समझते थे कि इतना छोटा बच्चा इतने साहसी कार्य नहीं कर सकता। एक बार नास्तिक केंद्र को परखने के लिए आए सर्किल इंस्पेक्टर ने 6 वर्ष के विजयम से पूछा कि तुम्हारी जात क्या है। विजयम ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, और उल्टा उसी से सवाल करने लगा कि जात का मतलब क्या है, जिसे इंस्पेक्टर नाराजगी से मुस्कुराते हुए इनका भगवान नहीं, जात नहीं, सरकार नहीं, कुछ भी नहीं कहते हुए चला गया। कार्यकर्ता जब ये कहते कि उनकी कोई जात नहीं, तब पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट कर उनके बहुत मारते थे। बाकी सत्याग्रहियों की जात होती है तो तुम्हारी क्यों नहीं कहते हुए गाली देते थे। ये सभी बातें हमारी दृढ़ता बढ़ाते थे, नहीं ना कि हमारे धैर्य को तोड़ते। हमारे सत्याग्रहियों को 3 महीने से लेकर 16 महीने तक की सजा हुई। 1944 तक आंध्र प्रांत में सत्याग्रह की तीव्रता कम होने लगी। तब तक गोराजी और कुछ लोग जेल से छूटकर आ गए। इस पर विचार कर कार्यकर्ताओं ने दूसरी बार सत्याग्रह किया। इतना ही नहीं, मद्रास में हुए सत्याग्रह के लिए मुदनूर से सत्याग्रहियों को भेजा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.
For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.